पिया की सेज में जब थारी आई जवानी तीजा आयो। पिया की सेज में जब थारी आई जवानी राम नाम तो भजो नहीं रे। राम नाम तो भजो नहीं रे। बन बैठो अभिमानी घमंड थारो छा गयो रे। अब जाग मुसाफिर जाग घना दिन सोलियो रे। अब जाग मुसाफिर जाग। सदगुरु कबीर साहब जी अंतिम पद में क्या कहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। मानव तन अन मोल रतन धन हिड़ने समझ नहीं पायो। मानव तन अन मोल रतन धन हिड़ने समझ नहीं पायो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। विरथा जन्म गवायो समय सारो बीत गयो रे। अब जाग मुसाफिर जाग घना दिन सोलियो रे। अब जाग मुसाफिर जाग घना दिन सोलियो रे। अब जाग मुसाफिर जाग मुसाफिर जा। बोले श्री सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी साहेब साहेब। बहुत सुंदर भजन साध्वी श्री के द्वारा जाग मुसाफिर जागो। ये बड़े खुशी की बात है, आज त्रिदिवसीय संत समागम के तृतीय दिवस प्रथम चरण में संतों की अमृतवाणी और भेंट विदाई के बाद विश्व शांति सात्विक चौका आरती संपन्न होगी पंच श्री हुजूर आचार्य स्वामी मंगल साहेब जी के कर कमलों से। ये बड़े खुशी की बात है, तालियों से अभिनंदन करें। हमारे बीच कबीरपंथ समाज के गौरव श्री वाई.डी. साहू, जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लिए गौरव हैं। आपने हर एग्ज़ाम प्रमुखता से मेरिट लिस्ट पे पास किया, शुरू से गौरव रहे। साथ में बीओ के पद में पदस्थ राजनांदगांव में, अब जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में आपको प्रमोशन, वो भी कबीरधाम जिले में मिला। तालियों से अभिनंदन करें। आपका अभिनंदन करके हम गौरवान्वित होंगे आयोजन समिति। मैं आचार्य स्वामी मंगल साहब जी से आग्रह करूंगा, हमारे नवनियुक्त जिला शिक्षा अधिकारी साहब थोड़ा अभिनंदन ले लो ना। सभी संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्री वाई.डी. साहू जी। समर्पित हैं कबीर पंथ में, उनकी रहनी गहनी संतों की तरह हैं, हमारे गौरव हैं। आपने सभी शिक्षाएं योग्यता पे की है और आज जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम के रूप में अभी पिछले हफ्ते पदोन्नत हुए हैं और पहला प्रमोशन कबीरधाम में जिला है। हम आशा करते हैं कि आप कबीर साहब की वाणी को कबीरधाम में भी गुंजायमान करेंगे। मैं आचार्य श्री से आग्रह करूंगा कि हमारे नवयुक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्री वाई.डी. साहू का स्मृति चिन्ह अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मान करें। साहेब बंदगी।
हमारे बीच साहेब के जन्मभूमि से श्रीमती लिमेश्वरी साहू जी और हेमू साहू पधारे हैं। आप जिला पंचायत सदस्य रही हैं। आप दोनों को सपत्नीक आमंत्रण आग्रह करता हूं कि मंच में पधारे, पंच श्री हुजूर साहब का आशीर्वाद लें और सम्मान स्वीकार करें। श्रीमती लिमेश्वरी जी और हेमू साहू जी, आप साहेब जी के जन्मभूमि से पधारे हैं और जन्मभूमि में पूरा गांव यहाँ उपस्थित है। 200 शताब्दी समारोह के साक्षी हैं और हमारे लिए गौरव की बात है कि साहेब जी की जन्मभूमि कौन सा गांव है? लीमो खैरागढ़, और वहाँ से आप जिला पंचायत सदस्य रह के और विभिन्न संगठन से जुड़ के कबीरपंथ समाज को गौरवान्वित किया है। मैं श्रीमती लिमेश्वरी जी और हेमू साहू जी को आग्रह करता हूँ, दे देना जी एक सम्मान आवत है। लिमेश्वरी आते ना आयोजन समिति ने भी आपको सम्मानित करने का निर्णय लिया है और एक बड़ा आयोजन का संकल्प लेके जाएं। साहेब जी का जन्मभूमि है। अभी पेंड्री में परम पूज्य श्रद्धेय लहर तारा काशी कबीर धाम में आचार्य श्री पंच श्री का जन्मदिन एकदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। पूरे विदेश से बड़ी संख्या में भक्त पधारे थे। हम भी चाहेंगे कि साहब की जन्मभूमि में आप भी इस तरह से कार्यक्रम रखें। आज गौरव है हमारे कबीरपंथ समाज के आचार्य श्री, पूरे देश में इनका नाम है। सीधे सरल महात्मा के रूप में पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। आज आपके गांव से लेके नादिया में बाल ब्रह्मचारी के रूप में समर्पित हुए और अंतर्राष्ट्रीय छवि तक पहुंचाने में स्वामी मंगल साहेब जी का विशेष योगदान है। एक बार जोर से आचार्य श्री के लिए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। त्रिदिवसीय आचार्य कबीर संत महासम्मेलन और द्वितीय शताब्दी समारोह इस त्रिवेणी के संगम में पूरे देश से महात्मा पधारे, पूरे देश से भक्त पधारे। ये कबीर महाकुंभ में आप सब साक्षी हुए 200 वर्ष के लिए। मैं आयोजन समिति को जितने दूर दूर से पधारे हैं हमारे संत आचार्य श्रीगण के श्री चरणों में सत वंदन करते हुए हमारे इस पल को यादगार बनाया, हम कभी नहीं भूल पाएंगे। सभी भक्तों का भी हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं कि आप इसी तरह प्राचीन कबीर मठ जो देश और दुनिया में सदगुरु कबीर साहब की वाणी और संदेश को जन जन तक पहुंचा के पूरे समाज में समरसता का वातावरण के लिए संत लोग समर्पित हैं। ऐसे कबीर वाणी आज भी 600 साल पहले कही बात पूर्ण प्रासंगिक है और हमेशा प्रासंगिक रहेगी। हम श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री धर्मेंद्र साहेब जी जो अपने इतनी व्यस्तम कार्यक्रमों के बीच 200 वर्ष में और द्वितीय शताब्दी समारोह के लिए अपने को पर्याप्त समय दिया, आपका भी अपूर्णीय सहयोग आशीर्वाद को भी हम नहीं भूल पाएंगे। आपने साहित्य के माध्यम से पूरे देश विदेश में कबीर वाणी को प्रचार, सबसे बड़ा साहित्य केंद्र कबीर पारक सिद्धांत प्रयागराज है। आपके श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए कोटि से कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमेशा इस छोटे से मठ के प्रति अपनी श्रद्धा, और जब भी हम निवेदन करते हैं आप पधारते हैं। आपके प्रति हम आयोजन समिति की ओर से आपके श्री चरणों में सत नमन वंदन अभिनंदन करना है। हमारे जिला साहू संघ के महामंत्री भाई नीलमणि साहू जी से भी आग्रह करूंगा कि आप पधारें, पंच श्री हुजूर साहब के श्री चरणों से आशीर्वाद प्राप्त कर सम्मान प्राप्त करें। आपका भी पूरे परिवार का घोरदा ग्राम का समर्पण है। घोरदा गांव एक ऐसा गांव है जो कबीरपंथी गांव के रूप में जाना जाता है। आपके बुजुर्ग और वहाँ के जितने भी हमारे वरिष्ठ जन हैं आज भी कबीरपंथ को लगातार संत समागम के माध्यम से कबीरपंथ को मजबूत कर रहे हैं। आपको भी हम
अभिनंदन करके धन्य होना चाहते हैं। मैं श्री नीलमणि साहू जी से आग्रह करूंगा, आप जिला साहू संघ के महामंत्री भी हैं और विभिन्न संगठनों से आप जुड़े हैं। हेलो, बोगाटोला से साहिब जी को सादर लिवा ले जाने के लिए जो संत मंडली पहुंचे हैं, कृपया हमारे संत मंडली के साथ पहुंचे और लीजिए। अभी हमारे बीच तोषदास साहू जी भजन की प्रस्तुति के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं सम्माननीय श्री तोषदास साहू पूरे मंडली को। आदेश हुआ है भजन का। तोषदास जी कृपया मंच खाली ना रखें, भजनों की श्रृंखला भी चलती रहे। हेलो 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 माइक चेक। डालमणि जी कृपया पधारे मंच में। डालमणि साहू जी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु पदम। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जानन हारे भेव। तीरथ गए तीरथ गए तो एक फल। संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल। कहें भी कबीर विचार। आइए कबीर साहब जी का एक भजन। इस शरीर को कबीर साहब जी ने चादर का भी संज्ञा दिया हुआ है। हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय गंधर्व जी भी पूर्व भजन गाए हुए हैं। इस शरीर को तमूरा भी कहा गया है, उन पर उन्होंने उल्लेख किया भजन के माध्यम से। चादर हो गए चादर हो गए बहुत पुरानी। अब सोच समझ अभिमानी। अब सोच समझ अभिमानी। अब सोच समझ अभिमानी। अब सोच समझ अभिमानी।
बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी हो, अब सोच समझ अभिमानी। अजब दुल्हा चादर बीनी, सूत करम की धानी। अजब दुल्हा चादर बीनी, सूत करम की धानी। सूरत निरति का हो, सूरत निरति का धरना दीनी, सूरत निरति का मानिक दास जी साहू बहुत दूर से आते हैं, चौकी मौड़ी कसर के पास पंडरी पत्थर मंत्री हुजूर साहब से आशीर्वाद प्राप्त करें। मानिक साहू जी और नवनियुक्त लखनलाल साहू जी जो एलबी नगर के अभी तहसील के अध्यक्ष हुए, आप भी आए, पधारे। अब सोच समझ अभिमानी, चादर हो गई, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी हो, अब सोच समझ अभिमानी। मैले दाग, क्या बात, क्या बात। मैले दाग पड़े पापन के, मिसियन में लपटाने। मैले दाग पड़े पापन के, विषयन में लपटानी। ज्ञानक साबुन लायक धोया, ज्ञानक साबुन लायक धोया, सत्संग के पानी हो, सत्संग के पानी। अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी।
बीती हो सारी उम्र ओहत बीती भली बुरी नहीं शानी हो भली बुरी नहीं शानी अब सो गई अब सोचे समझ अभिमानी अब सोचे समझ समझ अभिमानी शंका मान मत जान जिया अपने शंका मान जिया जान जिया अपने है वस्तु यह बिरानी शंका मान मत जान जिया अपने है वस्तु यह बिरानी कहें कबीर कहें कबीर यह राखो यतन के कहें कबीर यह राखो यतन के ये फिर हाथ चादर हो गई बहुत पुरानी अब सोच समझ अभिमानी अब सोच समझ अभिमानी अब सोच समझ अभिमानी अब सोच समझ अभिमानी अब सोच समझ अभिमानी। बहुत सुंदर टोसदास साहेब, आप हमारे नादिया मठ से जुड़े हुए हैं, संत समाज से। जहाँ भी साहेब जी का साथियों की एक चौका आरती होती है, आप सहयोगी के रूप में, संगीतज्ञ के रूप में आप पधारते हैं और आपने बहुत अच्छा प्रेरक भजन प्रस्तुत किया। आपकी दीर्घायु और उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। भाई टोसदास जी सच में बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं और आप छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल से सेवानिवृत्त होने के बाद पूर्ण रूप से समर्पित होकर हमारे प्राचीन कबीरवंश नादिया में संत समाज के बीच सेवा देते आ रहे हैं। आपके इस 200 शताब्दी समारोह में आपकी दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं, आप शतायु हो। अब मैं हमारे बीच बहुत ही मूर्धन्य विद्वान संत श्री श्रद्धेय पुरुषोत्तम साहेब जी विराजमान हैं। आप यूट्यूब फेसबुक में हमेशा छाए रहते हैं, कबीर वाणी के माध्यम से उनका एक दिव्य संदेश रोज़ मैं पढ़ता हूँ। आप कबीर आश्रम उरला दुर्ग जिला में एक नई पहचान बनाई है। हर साल पारक सिद्धांत के माध्यम से विराट संत समागम का आप आयोजन